सियासत की बिसात पर आज ऐसा दांव चला गया है जिसने विपक्ष के पूरे कुनबे को चारों खाने चित कर दिया है। क्योंकि जिस सरकार को कभी बैसाखी पर टिकी सरकार कहकर ताने मारे जा रहे थे, आज उसी एनडीए ने 313 सांसदों का वो जादुई और महाबली आंकड़ा छू लिया है, जिसके बाद अगले 5 सालों तक इस फौलादी किले की एक ईंट हिलाना भी नामुमकिन हो गया है। याद कीजिए 2024 का वो दौर जब बड़े बड़े दावों के साथ भविष्यवाणी की जा रही थी कि ये सरकार चंद महीनों की मेहमान है, लेकिन आज वही विपक्ष अपनी आंखों के सामने इस सरकार को अजेय बनते देख रहा है। क्योंकि इस बड़े सियासी भूचाल का केंद्र बनी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में हुई एक ऐतिहासिक बगावत, जहां टीएमसी से टूटकर 20 बागी सांसदों वाले एनसीपीआई गुट ने सीधे एनडीए में विलय कर लिया है। इस एक मास्टर स्ट्रोक ने न सिर्फ विपक्ष को धराशायी किया है, बल्कि टीडीपी और जेडीयू के किंग मेकर वाले रुतबे को भी पूरी तरह खत्म कर दिया है, जिससे एनडीए अब 293 से छलांग लगाकर 313 के अजय शिखर पर काबिज हो चुका है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की नाव इस कदर हिचकोले खा रही है कि बड़े बड़े छत्रप खुद को बचाने में हाफ रहे हैं। तमिलनाडु में एमके स्टालिन ने बड़ा झटका देते हुए डीएमके के 22 सांसदों के साथ गठबंधन से किनारा कर लिया है और राज्यसभा में भी टीएमसी बुरी तरह दरक गई है और उनकी ताकत 13 से घटकर महज 9 सांसदों तक सिमट गई है, जिसका नतीजा यह है कि विपक्ष का जो कुनबा 232 के आंकड़े पर इतरा रहा था, वो आज सिकुड़ कर सिर्फ 190 पर आ गिरा है। इस पूरी बिसात में राहुल गांधी की राजनीतिक समझ और उनके 2 सबसे बड़े दावों की सरकार 1 साल में गिर जाएगी और देश में आर्थिक सुनामी आएगी कि सचमुच हवा निकल गई। क्योंकि सरकार जहां अपने सबसे मजबूत दौर में प्रवेश कर चुकी है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था 7.7 की शानदार जीडीपी ग्रोथ के साथ सरपट दौड़ रही है और ऊपर से अमेरिकी ईरान युद्ध खत्म होने पर व होर्मुज जल डमरू मध्य के खुलने से तेल की सप्लाई सुचारू होने से इकोनॉमी में नई जान आ गई है। विपक्ष की बची खुची कसर पश्चिम बंगाल में पूरी हो रही, जहां शिक्षक भर्ती घोटाले की आंच में अभिषेक बनर्जी पिछले 8 घंटों से ईडी के सवालों के चक्रव्यूह में पसीना बहा रहे हैं और उनके भड़काऊ बयानों से लेकर सीआईडी का शिकंजा भी कसने की तैयारी में है। कुल मिलाकर 2024 में सीटों पर बीजेपी को घेर कर जो विपक्ष जश्न मना रहा था, वो आज पूरी तरह से बेबस, निहत्था और बिखरा हुआ नजर आ रहा है। और यह इस बात का स्पष्ट ऐलान है कि 313 के प्रचंड बल के साथ एनडीए का रथ अब 2029 तक के लिए पूरी तरह से अजेय हो चुका है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।